सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज संविधान चौक में नागपुर में ये धरना का हमारा तीसरा दिन है, लेकिन यह 142वां दिन है जो 12 फरवरी से शुरू किया गया था नागपुर में। उसी की कड़ी में हम लोगों ने यहाँ पर धरना शुरू किया है। 1 जनवरी जून से पूरे देश के अंदर में हम लोगों ने 7 राज्यों में 15 सभा की। उसके बाद हमको लगा कि देश की सरकार और बिहार की सरकार कोई बात नहीं मान रही है, इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लेकर, जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में काम कर रहा है, तो उसके माध्यम से चाहे वह भारतीय बौद्ध महासभा हो, समता सैनिक दल हो, या राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हो, महिला सशक्तिकरण हो, या जितने भी हमारे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जितने भी हमारे संगठन हैं, चाहे वो महिला के हो या किसी भी संस्था हमारे लिए ये पूरी तरह से समर्थन में, उन सबके माध्यम से देश के अंदर में नागपुर से 1 जुलाई से धरना शुरू किया गया। तो सिर्फ नागपुर में नहीं, बल्कि हम लोगों ने जहाँ जहाँ पर भी ये जनसभा की थी, वहाँ पर भी जगह जगह ये धरना आंदोलन शुरू है। जैसे कि नागपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, आगरा और बदायूं और अपने उत्तर प्रदेश के कई सारे जिले में भी ये धरना शुरू है। बोधगया में तो आप जानते हैं कि 142 दिन हो चुके हैं। हमारा ये कहना है कि महाबोधि महाविहार ये 134 साल से ऐसा कौन सा आंदोलन है जो किसी के भी मांगने के बाद नहीं मिलता, लेकिन महाबोधि महाविहार बोधगया में, जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इतना लंबा समय लगाया जा रहा है। अनागारी धर्मपाल जी ने, उसके बाद नागार्जुन सूर्यवंशी जी ने इस आंदोलन को खड़ा किया था, लेकिन बीच में इसको दबा दिया गया। उसके बाद आप देखते हैं उनके लगभग 3 साल से देश के अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर माननीय आकाश लामा जी, बंदे प्रज्ञाशील और बहुत सारे संगठन के लोग, जैसे भारतीय बौद्ध महासभा हो गई, समता सैनिक दल हो गया, या और भी बहुत सारे ऐसे संगठन थे जिन्होंने एक कोऑर्डिनेशन मिला करके देश के अंदर में प्रचार किया और 2 बड़ी रैलियां की। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये सरकार नहीं मानी, तब जो है बोधगया में धरना दिया गया 12 फरवरी से। आप सब जानते हैं कि कितनी बार उस धरने आंदोलन को हटाया गया है। 27 फरवरी को तो ऐसा हो गया कि बौद्ध भिक्षुओं को एक अस्पताल की गाड़ी लेकर के, एम्बुलेंस लेकर के, कि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उनको रात के 12 बजे उठा लिया गया था। तो शुरू से ये परेशान कर रहे थे। ऐसा कुल मिलाकर कई जगह में जगह बदलनी पड़ी, ये सर्वविदित है। लेकिन फिर हमें लगा कि बोधगया में ही क्यों, सब पूरे भारत के अंदर में बौद्ध रहते हैं, और आपने देखा कि बौद्ध लोग वहाँ पर लाखों की संख्या में भी गए थे, और उसके बावजूद भी आपने देखा हमारे बौद्धों के साथ किस तरह का अन्याय किया जाता है। आप देखते हो कि वहाँ पर जाने के बाद डुंगेश्वरी में मारपीट होती है। फिर आप देखेंगे महाबोधि महाविहार जो कि बहुत ही पवित्र स्थान है, वहाँ पर हमारे तथागत गौतम बुद्ध के जो विरोध करते हैं, या बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग, की आप देखेंगे जो मेन है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये जो मेन लैंड दिखाई देती है, यहाँ पे जो धर्म के मानने वाले लोग हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर की धर्म क्रांति से प्रभावित हुई है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का भी जो वोट लगाते, लेकिन फिर भी आपने देखा हो किस तरह से अन्याय अत्याचार हुआ। तो ये दूसरी बात है, इसलिए सरकार हमारी बात को माने। इसलिए महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए BT Act 1949 का जो काला कानून है, उसको रद्द करने के लिए हमारा धरना चल रहा है। देखिए, ये जो आंदोलन जो है, एक ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है पूरे देश में। यहाँ मोहम्मद जी, बंते जी, उसको शिल्पी यहाँ बैठे हुए हैं, और तीसरा दिन आज चल रहा है। महाबोधि बुद्ध विहार जो है, ये बौद्धों के स्वाधीन होना चाहिए। ये लड़ाई बहुत पहले से चल रही है। धर्मपाल अनागारी उनके माध्यम से काफी लड़ाई हुई, और उसके बाद बंदे सुरज सचाई, और बाद में अभी हम लोग सब मिलकर ये सब कर रहे हैं। इतिहास ये है कि जहाँ जिसका धार्मिक स्थान हो, वहाँ की कमेटी वो कारोबार उसी धर्म के लोग संभालना चाहिए।
गुरुद्वारा होगा तो उसमें सिख भाई संभालते हैं, मुस्लिमों का होगा तो मस्जिद को मुस्लिम भाई संभालते हैं, और फिर बहुत हिंदू का मंदिर होगा तो हिंदू भाई संभालते हैं। और जहाँ बौद्धों का सवाल है तो ये बौद्धों को बौद्ध की कमेटी होना चाहिए, वहाँ पे दूसरे नहीं होना चाहिए, ये तो नियम है। और इतना नियम होने के बाद में जैसा 1949 में वो बीटी एक्ट हुई और वहाँ पे तय किया गया कि बौद्धों को मिलना चाहिए, तो उस टाइम पे कुछ निर्णय अलग हुए और फिर समझौता करके वहीं रह गया। तो बीटी एक्ट को रद्द करके सारे बौद्ध उस कमेटी पे होना चाहिए, तभी योग्य रहेगा। अभी वहाँ पे क्लेम किया जाता है कि वहाँ पे 5 पांडव है, कई मूर्तियाँ हैं, तो कई हिंदू की मूर्तियाँ वहाँ पे नहीं है। वहाँ जो भी है वो भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ है, वहाँ पे स्तूपा है। और जो बौद्धों का है तो बौद्धों को देना चाहिए, ये सब लोग मांग कर रहे हैं। उस जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी उस जमाने में भी बात कर रहे थे कि ये बौद्धों का है, बौद्धों की समिति होनी चाहिए, मिलना चाहिए। ये सारा होने के बाद भी आज कई 100-150 साल से ये लड़ाई चल रही है और न्याय नहीं मिल रहा, तो निश्चित बौद्ध आंदोलन करेंगे। और ये आंदोलन अभी आगे इतना बढ़ गया है कि सिर्फ भारत में नहीं, भारत से बाहर चला गया है। दुनिया के बौद्ध कहते हैं कि वो बौद्धों को ये मिलना चाहिए, हमारी कमेटी होना चाहिए वहां पे, उसकी देखरेख जो है, उसका जो कारोबार है वो बाकी लोगों के लिए हाथ में होते हुए बौद्धों की ही कमेटी हो, ये मांग करते हुए आंदोलन इतना जोर से चालू है तो सरकार ने उसके ऊपर ध्यान दिया। जहां तक ये देखते हैं कि सरकार इसके ऊपर टिपमम है, कुछ बोलती नहीं है। अरे क्या देखो कैसा है, ये प्रश्न यदि तुम्हारा रहता तो वहां पे तुरंत निर्णय लिया जाता। अभी बाकी चीजें पे हम नहीं बोलेंगे, जहाँ राम मंदिर का सवाल है तो वहां पे तो कोई सात बड़ा किसी के नाम से नहीं था, बना दिया ना आपने। जब वो बन सकता है कि ये तो तुम्हारे भारत की बहुत बड़ी धरोहर है, ये शान है, हमारा प्लानिट तो बाहर देश में जाके भी बोलता है, और बुद्ध की धरती है, इतना बड़ा इतिहास है। और आदमी को जीने का जो ये सिद्धांत है जो ये बौद्धों की इसमें है वो कहीं नहीं मिलता है। इतना अच्छा होने के बाद भी उसको नकारा जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए सरकार ने ध्यान देना चाहिए, बिहार सरकार ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब बिहार सरकार में हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पे है, आंदोलन भी कर रहे। विधानसभा में बिहार में भी वहाँ पे क्वेश्चन हुआ तो कुछ एक दो लोगों ने विरोध किया, पर बाकी डटकर वहाँ के आमदार थे, वहाँ के विधायक थे, उन लोगों ने बोला कि भाई ये हमारा बौद्धों का है तो बौद्धों की कमेटी होना चाहिए। ये सारी चीज होने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय कमेटी, केंद्रीय जो सरकार है मोदी सरकार, और वहाँ की सरकार जो बिहार की, इसके ऊपर दुर्लक्ष कर लिए, ये अच्छी बात नहीं है। हम शांति से आंदोलन कर रहे हैं। अभी बौद्ध गया में जो आंदोलन चालू था, आकाश लामा जी और उनके नेतृत्व में सारे लोग बैठे थे, हजारों रिक्शों पे बैठे वहां पे, कई लाखों लोग वहां पे गए हुए, और वहां जानबूझकर अभी बंदी डालने की कोशिश चल रहा है कि नहीं अभी यहाँ पे जातिवाद होगा। अरे जातिवाद कहाँ होगा, जातिवाद थोड़ा कर रहे हैं, ये तो बौद्धों की विरासत है, उनको देना है, उनके अधिकार में होना चाहिए, उसमें क्या बुरा है। हमारे बुद्ध गया में उस दिन था आकाश लामा जी को और हम लोग साथ में थे, तो बुद्ध विहार में जब हम गए शाम को, तो उस टाइम पे वहाँ का जो पंड्या है, वहाँ का जो ब्राह्मण पंड्या है, उसने वो अपने हाथ में एक दिया दिया और वहाँ पे घंटी बजाते बजाते वो पूजा पाठ कर रहा बाहर चीज में। वो बता के 5 पांडव का है, ये है, वो है, ये सारी चीज। तो ये सारी चीज जो है जो बौद्धों को मानते ही नहीं है, बुद्ध धर्म में कहीं बैठती नहीं है, सिद्धांत में नहीं तुम्हारे इसमें आता ही नहीं है, तो ये सब होने के बाद में विरोध होने को तो कुछ सवाल नहीं उठता। और इसलिए सरकार ने इसके ऊपर विचार करना चाहिए, सरकार के अधीन है। वोट कचेरी तो बाद में की बात है, मगर अपना थोड़ा सा सेंस रख के सरकार ने काम करना चाहिए, ना कि जातीय तनाव बढ़ाए और वातावरण खराब करने का काम यदि करते हैं तो सरकार उसके लिए दोषी है। जो भी बीजेपी हो या मोदी सरकार हो या बिहार की सरकार हो, तो जानबूझ के वो टालने की कोशिश की, मगर ये वातावरण भी बढ़ गया है, ये आंदोलन बढ़ेगा। आज नागपुर की हर बौद्धों की भावना है, युवान बाकी के जो लोग हैं अगर वो भी सब बोल रहे हैं कि नहीं जो जायज मांग है इनको मिलना चाहिए, तो इतना सब होते हुए कि ये टाला जाएगा, इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। और आगे आने वाले दिन में
सरकार को किसी हालत में इस चीज को करना पड़ेगा, अन्यथा ये आंदोलन बहुत बड़ा बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ेगा, ये महाराष्ट्र से नागपुर से तो शुरू हुआ है और पूरे देश में और दुनिया में फैला हुआ है, ये रुकने वाला है नहीं। जहाँ तक हमारे भिक्षुगण है उनका हम लोग बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने जो लड़ाई शुरू की, आज वहाँ पे यहाँ मत बैठो वहाँ मत बैठो ऐसा गुत्तेदारी चल रहा है, भिक्षुओं को डाला जा रहा है, उनके ऊपर केसेस लगे, जानबूझ के जेल में डाला जा रहा है, प्रेशर टैक्टिस हो रही है। सरकार की नीति अच्छी नहीं है, तो सरकार ने जिनका है उनका वाटा उसको देना चाहिए, ये उनका समझदारी का काम होगा, ऐसा मानता हूँ। जायज मांग है और जायज मांग को टालते हुए यदि कोई कोशिश करेगा तो उसके दुष्परिणाम सरकार को भोगना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। इतना ही कहता हूँ। महालिया महाबोधि महालिया बिहार सरकार नीतीश कुमार बिहार सरकार होश में आकर, बिहार सरकार नीतीश कुमार होश में आकर बीटी एक्ट